अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं हूँ उजार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पे डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ह्यूज विन फॉर इंडिया, इंडिया एंड रशिया फर्म्स गेट श्रीलंका हम्बनटोटा एयरपोर्ट। तो पहले जिस पे कब्जा था चाइना का, मेरे ख्याल में हम्बनटोटा पे, अब वो श्रीलंका से खरीद लिया इंडिया और रशिया ने। देखते हैं भी वीडियो और अपना भी एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। क्या इंटरेस्टिंग दिन है आज का। आज सुबह ही न्यूज सामने आती है कि यूएसए ने 3 इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं और शाम को एक सडनली मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी जियोपॉलिटिकल न्यूज सामने आती है कि रशिया और इंडियन कंपनीज को अब मैनेजमेंट मिल चुकी है श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट की 30 सालों के लिए। मैं भी वैसे आपको बताऊंगा ये पूरा इशू क्या है, कितनी बड़ी बात है, कितने लंबे समय से हम्बनटोटा एयरपोर्ट इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल सरदर्द था। अनसर्टनिटी बनी हुई थी कि ये एयरपोर्ट इंडिया को मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर लास्ट मोमेंट पर मैं यहां पर यह कहूंगा, जब भी हम ये सोचते हैं कि रशिया की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये इंडिया के लिए अब धीरे धीरे कम होती जाएगी, रशिया अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, सडनली रशिया कुछ ऐसा करता है जो हम सोचते हैं कि वाओ, ये काम सिर्फ रशिया ही करवा सकता था। जापान के साथ भी हमने कोशिश करी करवाने की, जापान के साथ काम ना हुआ, मगर अब रशिया सिंस इन्वॉल्व हो चुका है। इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज की कंपनीज अब श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट चलाएंगी। मतलब लिटरली आप कह सकते हैं सडनली आउट ऑफ नोवेयर रशियंस आए, प्रीवियस ककदेला और इंडिया का एक बहुत ही मुश्किल काम जो रुका हुआ था ये आगे बढ़ा दिया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम्बनटोटा एयरपोर्ट इतना स्पेशल क्यों है, दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट इसको क्यों कहा जाता है, और इंडिया और रशिया जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इससे इंडिया को जियो पॉलिटिक्स में एक एडवांटेज क्या मिलेगा। नाउ सबसे पहले तो ना एक बार ये वर्ल्ड मैप देखो अपने सामने। जो भी यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट्स दिख रही है ना, ये एक्चुअली वो पोर्ट्स हैं, वो बंदरगाह हैं जिनको चाइना ने फाइनेंस किया है। इन सभी कंट्रीज के पास चाइना गया, पूछा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन करनी है, पोर्ट बनाना है, पैसे कम है, नो प्रॉब्लम, ये लो चाइनीज लोन, मगर शर्त ये है कि ये लोन घूम फिर के चाइना के पास ही जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन की जाएगी इस पोर्ट की ये चाइनीज कंपनीज करेगी। चाइना का ये मॉडल चाइना ने दुनिया भर में रन किया। 35 से ऊपर दुनिया भर में पोर्ट्स चाइना ने किए कंस्ट्रक्ट, और ये नंबर्स इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाले हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर ज्यादा लोन नहीं बांटे, मगर आने वाले टाइम में आप देखोगे चाइना फिर से $100 बिलियन के लोन बांटने वाला है अंडर न्यू बेल्ट एंड रोड फंडिंग। खैर ये जब होगा सो होगा फ्यूचर में। अगर हम अर्ली 2010 के आसपास के टाइम में जाएं, तब उस वक्त श्रीलंका की सरकार को लगता था कि श्रीलंका में एक जगह है हम्बनटोटा, अगर इनके पास इतना पैसा आ जाए कि यहां पर एक हम पोर्ट बना लें, एक एयरपोर्ट बना लें, श्रीलंका की इकोनॉमी चल पड़ेगी, दुनिया भर का जो ट्रैफिक है ये आएगा श्रीलंका में, श्रीलंका की सरकार बहुत कमाएगी। ये श्रीलंका का मानना था। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। चाइना की सरकार गई श्रीलंका के पास, इन्होंने कहा कि देखिए हम्बनटोटा में आपका विश्वास है, हमारा भी विश्वास है, चलिए पैसा यहाँ पे लगाते हैं, लीजिए हमसे लोन, जो इंटरेस्ट रेट है उसको मत देखो, अभी बस अपने जो लैंड है इसको डेवलप कर लो, बाद में इतना कमाओगे कि इंटरेस्ट रेट की आपको टेंशन ही नहीं होगी। सपने बहुत बड़े दिखाए गए श्रीलंका की सरकार को। और एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, श्रीलंका की सरकार ने चाइनीज गवर्नमेंट से लोन लेने से पहले ये नहीं सोचा कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेते हैं? देखो यहां पे आती है बहुत ही सिंपल बात लॉजिक की। हम्बनटोटा कहीं से भी एक अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं थी। कोई भी यहां पर बंदरगाह, कोई अगर एयरपोर्ट बनता वो फेल होना था। वर्ल्ड बैंक ने यह कड़वा सच श्रीलंका को बता दिया था कि जितने का आप लोन मांग रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए आपको चाहिए $200 मिलियन और पोर्ट के लिए आपको चाहिए $1.4 बिलियन, इतना पैसा आप निवेश मत करिए, बाद में पछताएंगे। मगर श्रीलंका को लगा कि वर्ल्ड बैंक तो बहुत ही कड़वी बातें करता है, चाइना मीठी मीठी बातें करता है, वो कहता है कि नहीं आप लगाइए पैसा, हम आपको देते हैं लोन। श्रीलंका ने चाइना का लोन उठा लिया और उसके बाद दुनिया के सामने हमें एक एग्जाम्पल दिखा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। जो आज के समय आप सुनते हैं ना कि चाइना का डेट ट्रैप, इसकी जो शुरुआत है ये हम्बनटोटा से ही हुई थी। हम्बनटोटा आप कह सकते हैं पहला विक्टिम था, पहला शिकार था चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। क्योंकि हुआ यहां पर क्या कि जैसे ही श्रीलंका ने चाइना के लोन उठाकर यहां पर एक बंदरगाह बनवा लिया, एयरपोर्ट बनवा लिया,
ये दोनों प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस साबित हुए। हम्बनटोटा पोर्ट में एक ऐसा साल भी गया था जब गिनती की सिर्फ 23 शिप्स ने यहां पर डॉक किया था। ये कहीं से भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और हम्बनटोटा पोर्ट के पास में जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट था वो तो बन गया दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट। और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। श्रीलंका की सरकार लोन के अंडर दब चुकी थी। चाइना का लोन इनको वापस भी करना था। जो प्रोजेक्ट ये बनाकर बैठ गए थे, जो निवेश ये करके बैठ गए थे उस पैसे का, वो निवेश कुछ भी रिटर्न्स नहीं दे रहा था। ये कुछ ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि कोई आदमी बैंक से लोन लेकर कोई शेयर परचेज कर ले किसी कंपनी का, अब वो जो शेयर है कंपनी का वो भी लगातार क्रैश कर रहा है, वो आदमी फंस चुका है, उसको बैंक को भी पैसे लौटाने हैं, उसका खुद का पैसा नहीं बन रहा। इसी तरीके से श्रीलंका फंस चुका था। अब यहाँ पे चाइना ने एक और क्लेवर मूव ये चला, श्रीलंका को कहा कि अच्छा क्या हुआ, आप पैसे नहीं लौटा पाएंगे, चलो कुछ नहीं होता, आप हम्बनटोटा का जो पोर्ट है ना, ये 99 सालों के लिए, 99 साल ऑलमोस्ट एक लाइफ टाइम ही आप मान लो, 2 जनरेशन निकल जाएंगी, आप 99 साल के लिए ना हमको ये हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर दे दो। और श्रीलंका ने मजबूरी में यही कर दिया इंडिया के लिए। ये एक बहुत ही शॉकिंग बात थी कि अब चाइना सीधा इंडियन ओशन में यहां पर बैठ चुका है। ये एक ग्रैंड एंट्री थी चाइना की इन द इंडियन ओशन। उसके बाद देखिए इंडिया को बहुत ही प्रेशर डालना पड़ा, श्रीलंका पे इंश्योर करना पड़ा कि हम्बनटोटा पोर्ट मिलिटरीली इस्तेमाल ना हो जाए। नाउ श्रीलंका ने अपनी तरफ से कहा है कि कभी भी ऐसा ये नहीं होने देंगे, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लगता नहीं है कि चाइना रूल्स के हिसाब से चलने वाला देश है। नाउ हम्बनटोटा जो बंदरगाह था, जो पोर्ट था, वो तो निकल गया हाथ से। अब अगला डर ये था कि जो एयरपोर्ट यहां पर बना हुआ है उसका क्या होगा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इंडिया ने इन दी एंड इसका सोल्यूशन ये निकाला, ये खाली एयरपोर्ट भारत सरकार को या तो खरीदना होगा या फिर लीज पर लेना होगा, क्योंकि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि हम्बनटोटा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कमर्शियल इसकी इंपॉर्टेंस चाहे ना हो, मगर ये लिटरली इंडियन ओशन का एक डायरेक्ट एक्सेस देता है चाइना को। हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि यहां पर चाइना का पोर्ट भी हो और एयरपोर्ट भी हो। तो इंडिया ने श्रीलंका को यह कहा कि हम इसको परचेज करना चाहते हैं। अब आप यहां पे जान के हैरान हो जाएंगे, चाइना ने इनका पोर्ट लीज पर ले लिया, श्रीलंका ने कुछ नहीं किया, मगर जब इंडिया इनका एयरपोर्ट परचेज करने के लिए जा रहा था 10 प्रॉब्लम सामने आ गई। पहले तो श्रीलंका ने यह कहा कि जो ये एयरपोर्ट है जिसका ऑफिशियल नाम है मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनली इसको कहा जाता है हम्बनटोटा एयरपोर्ट, इन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ये एयरपोर्ट आपको देने में। कई बार एमओयू को लेकर बातचीत शुरू हुई, खत्म हुई, और एक बार को तो श्रीलंका ने सस्पेंड कर दिया ज्वाइंट वेंचर एट द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट। यहां पे आप देख पाओगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर मेजॉरिटी कंट्रोल, मगर लास्ट मोमेंट पर श्रीलंका ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉन्स्टेंटली नजर रखनी पड़ी कि श्रीलंका का जो पोर्ट है वहां पर क्या हो रहा है, क्या चाइना की जो सैटेलाइट स्पाई शिप्स हैं ये यहां पर क्या कर रही हैं, क्या चाइना कोई यहां पर चुपके से मिलिट्री बेस तो नहीं बना रहा। हमारे लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी थी और श्रीलंका ने अपनी तरफ से, मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा खराब लेवल की जियो पॉलिटिक्स खेली। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस बात को कई साल हो चुके थे, बीच में काफी बार न्यूज आई कि शायद इंडिया जापान के साथ मिलकर हम्बनटोटा एयरपोर्ट लीज पर ले ले या फिर यहाँ की जो मैनेजमेंट है ये अपने कंट्रोल में ले ले। मेन यहाँ पर बात यही थी कि इंश्योर करना कि चाइना के हाथ में ये एयरपोर्ट ना चला जाए। बात कई सालों तक अटकी रही। लास्ट मोमेंट पर अब हम देख रहे हैं 2024 में सडनली रशिया, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान पर भी उतने सैंक्शंस नहीं लगे जितने रशिया पे लगे हैं। एक्चुअली ईरान, नॉर्थ कोरिया, दोनों के सैंक्शंस आप अगर ऐड कर लोगे ना तब भी आपको उतने सैंक्शन नहीं मिलेंगे जो आज के समय रशिया पे लगे हैं। एक ऐसा देश जिसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन कर दिया गया है, एक ऐसा देश जो खुद का जो कच्चा तेल है बहुत ही मुश्किल से दुनिया भर में बेच पा रहा है, इस कंट्री ने इंडिया की हेल्प करी है। फाइनली इस जियोपॉलिटिकल हेडेक को, सरदर्द को निपटाने में इंडियन और रशियन फर्म्स को मिल चुकी है मैनेजमेंट और श्रीलंका हम्बनटोटा एयरपोर्ट। और एटलीस्ट अब हमको तसल्ली है कि श्रीलंका की सरकार ने जो एक बड़ा ब्लंडर किया था कई साल पहले, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को नहीं भुगतने होंगे। और मैं जब ट्वीट्स पढ़ रहा था इस न्यूज की ऑल इंडिया रेडियो पर, इतना जरा फनी लग रहा था क्योंकि ये पूरा एयरपोर्ट खाली है। आई मीन कुछ कमर्शियल यहाँ पे एस्पेक्ट नहीं है, कुछ पैसे नहीं कमाए जाएंगे यहाँ पर। इधर आप देख पाओगे खाली, एक टूरिस्ट नहीं है। कभी ऐसा एयरपोर्ट देखा है? दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट। और आप इमेजिन कर सकते हैं इसे भी एक्वायर करना। आई मीन इट्स जस्ट फनी, बिल्कुल एम्प्टी।
एब्सोल्युटली एम्प्टी, बस स्टाफ है। रोज सुबह सुबह यहाँ पे लोग काम करने के लिए आ जाते हैं, बट कोई दिखता नहीं है इनको यहाँ पर। और इंडिया और रशिया की कंपनीज अब इस एयरपोर्ट को संभालेगी आने वाले 30 सालों तक। इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल विक्ट्री फॉर इंडिया। आसान नहीं रहा होगा ये करना, और फाइनली इंडिया के लिए ये जियोपॉलिटिकल हेडेक अभी के लिए तो मैं कहूँगा खत्म हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो आगे निकल गई है चाइना मोबाइल के भी, और अब ये बन चुकी है द लीडिंग ग्लोबल टेलीको जायंट, मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ी टेलीको इंडस्ट्री डेटा ट्रैफिक के मामले में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारती एयरटेल, वेराइजन, वोडाफोन या फिर रिलायंस जियो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। हाल ही में इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो ये वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, ये वाकई ना वो काबिल तारीफ मूव था, और रशिया ने जो हेल्प की है ये भी वाकई बहुत बढ़िया बात है। अब देखा जाए तो चाइना का जो दबदबा है, साफ ज़ाहिर है कि भाई समंदर पर नज़र रखने के लिए इस एरिया में उसका कोई ना कुछ होना चाहिए था, और उसने श्रीलंका को डेड ट्रैप में फंसाया, और फंस भी जाते हैं। लाइक गरीब कंट्री देखते हैं कि हमारी डेवलपमेंट पहले, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते थे श्रीलंका में, लेकिन जो है वो उन्होंने कहा भाई एयरपोर्ट बना देंगे, रोड बना देंगे, सी पोर्ट बना देंगे, टूरिस्ट आएंगे, सारा कुछ होगा, आपकी इकोनॉमी जिस तरह हमें भी ठीक पैक का बोला जाता है। लेकिन वो चलो मुकम्मल तो हो जाए, कुछ ना कुछ तो फायदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इतना पैसा लग जाए, आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हो लेकिन उसके बदले कोई चीज़ हासिल नहीं कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। चलो हम्मन टोटा, चलो दोनों सी पोर्ट और एयरपोर्ट मुकम्मल तो हुए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 99 सालों के लिए मांग रहे थे ना, बाकी ज्यादा ये अमेरिका और रशिया की कंपनियों ने चाइना को पैसा वापस करके उनसे खरीदा है। नहीं ये श्रीलंका से ही खरीदा है। तो ये मेरे ख्याल में तो भाई औने पौने में ही खरीदा होगा, क्योंकि भाई साफ कि जहाँ पे कोई फायदा होता है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया को ये फायदा है कि सिक्योरिटी हो सकती है, निगरानी हो सकती है। बाकी एक और चीज है कि बस मोदी साहब थोड़ा सा, मैं कहता हूँ इधर से चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ, एक दफा चक्कर लगा दे भाई, इंडिया के जो टूरिस्ट है लाइन लग जाएगी उधर। ये चीज तो हो सकती है, प्रमोट किया जाता है। एयरपोर्ट तो चलना है ना 30 साल। वो मालदीव पे अब तो मुकम्मल कब्जा हो गया चाइना का, क्योंकि वो मुझे भी जीत चुका है। अब जो है थोड़ा सा रुझान श्रीलंका की तरफ करते हैं तो उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल जाएगा, और आपकी जो कंपनी है जिसने ये एयरपोर्ट खरीदा है वो भी नुकसान से बच जाएगी, उसके भी पैसे पूरे होते रहेंगे। ये चीज है। बाकी इससे ना इंडिया को ये फायदा है भाई सब, निगरानी रखी जा सकती है, क्योंकि इधर चाइना सी पोर्ट के मुकाबले में एयरपोर्ट वाला काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि एंट्री हो चुकी है, 30 साल बहुत ज्यादा होते हैं काम। वहाँ पर 100 चीजें मौजूदगी हो सकती है। ना होने से तो अच्छा है। हाँ, ना होने से तो बिल्कुल अच्छा है। सी पोर्ट का मुकाबला नहीं कर सकता एयरपोर्ट। हाँ ये तो है किसी भी मामले में ना, क्योंकि भाई वहाँ पर और ही अलग ही, क्योंकि समंदर पे नजर रखनी है तो भाई आपके पास पोर्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी एयरपोर्ट है वो भी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कि वो बुरी चीज है, अच्छी है, लेकिन अगर चाइना रहता तो घाटे में चल रही, ज्यादा नहीं, घाटे में चल रही है, लेकिन
रखनी तो नजर समंदर पर ही है ना मेरी जान। अच्छा भाई, यहाँ पे ना एक सवाल उठता है कि चलो ये तो प्राइवेट कंपनियां थी, शायद प्राइवेट ने हाँ, कंपनी ने प्राइवेट किया, कंपनी। तो उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी बैक होती होगी कि थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे सरकार, क्योंकि भाई वो सीधा सीधा फिलहाल तो घाटा ही है खाली कि पड़ा कोई खाली पड़ा है, कोई टूरिस्ट नहीं आ गया तो वो फिर उन्होंने एयरपोर्ट को चाटना थोड़ी हाँ, है। उनका नुकसान ही है। नुकसान ही है। तो इस खर्चा मामले होगा में फिर। क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रिलीफ देती है या नहीं देती भाई है? हेल्प करेगी, गवर्नमेंट हेल्प जरूर करेगी, एयरपोर्ट को चलाना है। हाँ, तो ठीक है भाई, अपनी राय रूपताई का कमेंट सेक्शन में ये भाई वाकई एक जीत है इंडिया के लिए। तो बाकी देखा जाए तो रशिया जो है वो चाइना के दोस्त भी है, इंडिया के दोस्त भी है, वो दोनों तरफ से अब देख ले वो इसमें इस मामले में उसने झुकाव तो इंडिया की तरफ किया किया। था, हालांकि जापान के साथ मिलकर भी बना हासिल सकते करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। हाँ, ये भी है। वो काम रशिया ने कर दिखाया। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देख रहे हैं कि चाइना का पूरी दुनिया में 35 से ज्यादा हैं पोर्ट बना रखे हैं, तो अमेरिका की तरफ से एक दिखा उस बड़े आजम की तरफ। हाँ। बाकी दूसरी दुनिया में तो एक तो पाकिस्तान के चाइना बाद की ज्यादा है, श्रीलंका, ये अफ्रीकन कंट्री में काफी ज्यादा बना रखे हैं। इंडिया का भी अफ्रीका में अब दबदबा हो चुका है काफी, क्योंकि वहाँ पे अब माइनिंग भी चल रही है, इंडिया की जो कंपनियां कर रही हैं प्रोजेक्ट वो तेल निकालने के लिए भी कर रही हैं, और दूसरे नंबर पर टू व्हीलर गाड़ी में एक्सपोर्ट में इंडिया का बहुत बड़ा उधर हाथ हो चुका है। मतलब काफी ज्यादा ये अफ्रीका कंट्री का जो ना वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है। आस्ता आस्ता जो है उधर जो है वो पावर इंडिया की बढ़ जाएगी, तो जिससे आने वाले वक्तों में भाई इंडिया के जो तेल की एक्सपोर्ट है उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा है आने वाला। इजाफा होगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ ना कुछ निगरानी भाई साहब इंडिया भी अब रख पाएगा। पहले सिर्फ चाइना था जो इधर से वो लाता था बड़ी वो शिप जिससे बड़े बड़े रडार लगे थे और सारा कुछ ही वो स्कैन कर लेता था। अब तो वो इंडिया के पास भी कुछ ना कुछ तो उधर होगा, कुछ ना हाँ, कुछ तैयार करेंगे। होंगे भाई, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।